जय हिंद दोस्तों देखिए 94,000 शिक्षक की बहाली को लेकर ये दूसरी काउंसलिंग में जो कुछ अनियमितता जो बढ़ती जा रही है उसके लिए शिक्षक काउंसलिंग की निगरानी कर रहे हैं डीएम। देखिए अब डीएम साहब खुद अपने तरीके से जो है शिक्षक का नियोजन का निगरानी करेंगे। देखिए दोस्तों एक और रिपोर्ट ये है कि शिक्षा विभाग की नई विकल्प पर कर रहा है विचार। महिला कोटि की खाली सीट पर भरने का वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार किया जाएगा। देखिए जहां भी महिला सीट जो खाली चली जा रही है उस पे जो है पुरुष वर्ग को जो है सीट पे मौका देने का विचार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा सीट खाली जा रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम पूरा न्यूज़ आपको हम बताते हैं और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए बोल रहा है शिक्षक काउंसलिंग की निगरानी पर कर रहे डीएम। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में नियोजन इकाई पर सख्ती बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसलिंग केंद्र पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश पर जिलों में अपने अपने स्तर से खुद जिला अधिकारी काउंसलिंग में जाकर जायजा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नालंदा के जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बिहार शरीफ स्थित डीआरसीसी में चल रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का जायजा लिया। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में सामान्य के 140, उर्दू के 110, सिलाव नगर पंचायत के सामान्य 119, उर्दू के 7, इस्लामपुर नगर पंचायत के सामान्य में 23 और उर्दू के 13, राजगीर नगर निकाय के समान 15, उर्दू के 5 शिक्षकों के काउंसलिंग की गई। इनकी रिपोर्ट मुख्यालय को मिली। उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों का टोटा भोजपुर, अररिया और गया जिलों से रिपोर्ट आई कि दूसरे चरण में उर्दू शिक्षकों की कमी है। शिक्षक नियोजन में उर्दू विषय के शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से टीईटी परीक्षा में कम अभ्यर्थियों को पास होना है। एसटीईटी वर्ग के उर्दू शिक्षक अभ्यर्थी कई जगह नहीं आए। भोजपुर और आरा नगर निगम में वर्ग 6 से 8 तक उर्दू शिक्षक सीट खाली रह गई। इसी तरह ईबीसी में 1 सीट और एसटी में सीट रिक्त रह गई। दोस्तों ये दूसरा न्यूज़ कह रहा है कि महिला कोटे की खाली सीटें भरने को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को मौका देने पर विचार। रिपोर्ट कह रहा है छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए पहले चरण की तरह दूसरे चरण में काउंसलिंग में भी 40 से 50% के बीच पद रिक्त है। इसमें से अधिकतर पद महिलाओं के हैं। समुचित टीईटी अभ्यर्थियों की कमी है। प्रदेश में शिक्षकों की जरूरत देखते हुए शिक्षा विभाग इस संदर्भ में खास मंथन कर रहा है। खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग कई विकल्प पर विचार कर रहा है। इन विकल्प में से एक विकल्प महिला के खाली रह गए पदों को भरने के लिए उनके कोटि की सीटों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खोलना भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और विकल्प पर भी विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग की चिंताओं को 6 अगस्त में खाली रह गए 40% पदों पर बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक तौर पर इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेष बात है कि प्राथमिक चरण की भांति दूसरे चरण में भी सबसे ज़्यादा पद महिला कोटि के पद है। दरअसल कुछ महिलाओं की मेरिट में आगे रहने की वजह से सामान्य कोटि में प्रवेश कर रही है। टीईटी उम्मीदवारों की कमी होने का भी कारण। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग के सीटें खाली भी दिख रही। इस साथ ही सीटें रिक्त रह जाने की सबसे बड़ी वजह कक्षा 1 से 5 में समुचित योग्यता धारी टीईटी उम्मीदवारों की कमी होना भी सामने आया। 5 जुलाई को 6 अगस्त तक की काउंसलिंग 30 से 40% सीटें खाली रह रही है। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में पंचायत 5 से 12 तक आयोजित काउंसलिंग में पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40% 10,231 पद रिक्त रह गए। 4,000 ऐसे भी पद रिक्त रहे जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी। इस तरह ऐसी नियोजन इकाइयों जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं भरे वहां कुल 30,000 पदों में प्रस्तावित काउंसलिंग केवल 15,836 पद ही भरे जा सके हैं। आरक्षित कोटि के अधिकतर पद खाली रह रहे हैं। छठे चरण में आए करीब 1 लाख में से 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान के टीईटी हैं। दोस्तों तो ये छठे चरण की बहाली है। 992 का चयन, 673 पद रह गए खाली। मुजफ्फरपुर में क्या हालत है देख लीजिए, कहाँ कितने पद रह गए खाली आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।